स्कूल और मीडिया कंपनी के बीच एक कोलैबोरेशन हुआ है। सभी को एक शॉर्ट फिल्म बनानी है। यह प्रोजेक्ट आपका रिज्यूम की तरह काम करेगा। अगर सिलेक्ट हो गया तो सीधा जॉब पक्की। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आपसी कोऑर्डिनेशन अच्छे रहे, इसलिए मेरा सजेशन है कि जो लोग एक ही हॉस्टल रूम में रहते हैं वह एक टीम बना ले। अरे वाह, हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा है। हम तो पहले भी कंपटीशन में हिस्सा ले चुके हैं। हाँ, लेकिन पहले ग्रुप लीडर खुशी थी, इस बार मैं बनूंगी। हाँ, पिछली बार खुशी ग्रुप लीडर बनी थी, इस बार टीना को मौका मिलना चाहिए। मुझे इसका ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए लीडरशिप मुझे ही करनी चाहिए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। मैं हमेशा साइड कलेक्टर बनकर नहीं रहना चाहती। इस बार मैनेजमेंट तो मैं ही संभालूंगी। टीना, लीडर खुशी को ही रहने दो। उसके पास एक्सपीरियंस है तो काम जल्दी और अच्छा होगा। लीजा, चलो यहाँ से। जो सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखेगा वही लीडर बनेगा। रिया, तो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम खुशी को ही लीडर बनाओगी? हाँ, मुझे लगता है जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस हो उसे ही आगे रखना चाहिए। हाँ हाँ, बनाओ खुशी की चमची। लीजा, हम गरीब लोगों पर फिल्म बनाएंगे। ऐसी इमोशंस कहानियों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरह हम लोगों की संपत्ति हासिल कर सकते हैं। परफेक्ट, ये आइडिया तो पक्का काम करेगा। मैं इसे एग्री नहीं करती। यह लोगों की संपत्ति का गलत फायदा उठाना हुआ। तुम्हारा वो कैंपस ड्रामा टॉपिक देख देख कर सब पक चुके हैं। जब सोच ही नहीं मिल रही तो अलग अलग टीम बना लेते हैं। मैं और टीना एक टीम में है। शॉर्ट फिल्म में बहुत काम होता है, स्क्रिप्ट, शूटिंग, एडिटिंग। क्या तुम दोनों अकेले कर पाओगी? देखना, जीतेंगे तो हम ही। ठीक है, आज से रिया और मेरी एक टीम है। अगर हम जीत गए तो फिर हमारे पास रोती हुई मत आना। चलो लीजा, चलते हैं, कहीं कोई हमारा आइडिया न चुरा ले। खुशी, हम अकेले क्या कर लेंगे? रिया, तुम सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने पर ध्यान दो, बाकी का सारा काम मैं संभाल लूंगी। खुशी, तुम काम करते करते भी खाना खा सकती हो। खुशी, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझसे बोल देना। हाँ, मुझे एक गिलास पानी चाहिए। ठीक है, अभी लाती हूँ। ये लो खुशी। थैंक यू रिया। खुशी, इतना शोर क्यों कर रही हो? हमें डिस्टर्ब हो रहा है। सॉरी, मैं अभी पर्दे लगा देती हूँ। खुशी, इधर आओ। तुम यहाँ आराम से बैठकर अपना काम कर सकती हो। अरे वाह, थैंक यू रिया। फिर खुशी रात भर बैठकर अपनी स्क्रिप्ट लिखती। रिया थोड़ी आगे आएगी, फिर समर अपनी एंट्री करेगा। गलत है, एक बार दोबारा ट्राई करो। अरे ये लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इतना भी खास नहीं है। लव सीन भी शूट हो गया, अब बस कुछ और सीन शूट करने बाकी है। मेरी एडिटिंग भी लगभग पूरी हो गई। रिजल्ट आ गया। खुशी और रिया की फिल्म सेलेक्ट हो गई। पूरा क्लास इन दोनों के लिए तालियां बजाओ। खुशी और रिया, तुम दोनों क्लास के बाद मेरे ऑफिस में आकर मिलना। काश मैंने तब फालतू का ईगो ना दिखाया होता और इनका साथ काम कर लिया होता, तो आज हमें भी नौकरी मिल जाती। अब क्यों रो रही हो? ये सब पहले सोचना चाहिए था। खुशी, अब कंपनी में भी मुझे अपने साथ ही रखना। बिल्कुल। हर बार आगे बढ़ना जरूरी नहीं, कभी कभी सही इंसान का साथ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। मैंने सही कहा तो लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। रुको, इस वीडियो को स्किप करने से पहले बस एक सवाल। क्या इंटरनेट तुम्हारी सोच बदल चुका है? मैं सबके लिए आर्मी यूनिफॉर्म लेने जा रही हूँ। सब अपना साइज बताओ। M ही ये दोनों अक्षर जब एक साथ जुड़ते हैं तो कितना गंदा साउंड करते हैं ना। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये तो बस कपड़ों का साइज है। तुम्हें सच में नहीं पता? ओवर एक्टिंग मत करो, मैं क्लास मॉनिटर हूँ। मैं बस कपड़ों का साइज नोट कर रही हूँ। रिया का दिमाग सच में पूरी तरह से सड़ चुका है। ये सब बकवास है। चलो हम दोनों भी कपड़े लाने में मदद करते हैं। सॉरी, गलती से टक्कर लग गई। कोई बात नहीं। अनाथ कहीं का, रास्ता देखकर भी नहीं चल सकता। रिया, तुम अब पानी सिर से ऊपर ले जा रही हो। पुराने जमाने में इस शब्द का मतलब होता था कि जिस बच्चे के माता पिता नहीं है वो बहुत बेचारा है। मुझे चोट लगी पर मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्योंकि तुम अच्छी हो। तुमसे बात करना तो भैंस के आगे बीन बजाना है। तुम लोग शांत हो जाओ। गरीब कहीं की। आखिरकार मेरी परीक्षा में 91 मार्क्स आए हैं। और मेरे सिर्फ 69 आए हैं। 91, 69। तुम दोनों कितने ठरकी हो यार। इतनी सीधी और नॉर्मल भाषा को भी तुम इतना घटिया और अश्लील कैसे सोच सकती हो रिया? ये इंटरनेट वाला कचरा दिमाग से निकालो। अब मुझे सोशल मीडिया के इन फालतू मीम्स और ट्रेंड से चिढ़ होने लगी है। लेकिन सच तो ये है कि अगर हम बातचीत में इन ट्रेंडिंग शब्दों का इस्तेमाल न करें तो हमें बात करना ही नहीं आता। मैं भी जब किसी से चैट करती हूँ तो शब्दों से ज्यादा सिर्फ मीम्स, इमोजी और हा भेजती हूँ। कुछ भी खाने से पहले इंटरनेट पर रिव्यू देखना पड़ता है। हम सब सोशल मीडिया के इन खोखले मीम्स और अंधाधुंध खर्चे के जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं। चलो वायरल मिल्क टी पीते हैं। आखिर ये नियम किसने बनाया कि मौसम बदलते ही महंगी मिल्क टी पीना जरूरी है? मायरा, बड़ी मुश्किल से इंटरनेट पर वायरल होने वाली ये नई कैंडी स्टिक मिली है। तुम सिर्फ एक साधारण कैंडी स्टिक के लिए पूरे 10 किलोमीटर दूर चली गई। स्वाद वही, लेकिन 580 चले गए। मुझे वही इंटरनेट पर वायरल होने वाला महंगा फूलों का बुके चाहिए, वरना मेरा और तुम्हारा ब्रेकअप। आखिर एक फूल किसी के सच्चे प्यार को नापने का पैमाना कब से बन गया? मैंने अपनी नई कार का एक छोटा सा वीडियो डाला तो कमेंट्स में लोग कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए की कार तो कुत्ते भी नहीं चलाते। इंटरनेट पर तो हर कोई खुद को करोड़पति समझता है। उन बेवकूफों पर ध्यान मत दो। सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर दिखाई जाने वाली ये भाषा और दिखावे का खर्चा धीरे धीरे हमारी असली खुशियों और जज्बातों को बर्बाद कर रहा है। हमें सही और गलत का फर्क समझना होगा। इंटरनेट के बुने हुए इस दिखावे के जाल और घटिया शब्दों के दलदल में गिरने से खुद को बचाना होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी प्यारी माँ का नाम जरूर लिखें।